श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में फुलेरा दूज की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। फुलेरा दूज का महत्व क्या है, फुलेरा दूज की पूजा विधि, फुलेरा दूज के दिन किन देवी देवता की पूजा की जाती है और इस दिन कौन सा ऐसे विशेष उपाय करने से आपके मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में फुलेरा दूज का क्या महत्व है, फुलेरा दूज के दिन कैसे पूजा करना है, आपको शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन कौन सा ऐसा विशेष उपाय करने से आपके मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप व्यापार वृद्धि की कामना रखते हैं, धन व्यापार वृद्धि की कामना रखते हैं, सुख शांति की कामना रखते हैं, दाम्पत्य जीवन वैवाहिक सुख जीवन की कामना रखते हैं, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है वह अवश्य पूर्ण होती है। यदि आप पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ किसी भी कार्य को, किसी भी पूजा को करते हैं तो उसमें शीघ्र और शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, समस्त जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, इस बार फुलेरा दूज 4 मार्च दिन शुक्रवार को है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर साल फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर फुलेरा दूज का त्योहार मनाया जाता है। फुलेरा दूज होली से एक दिन पहले मनाया जाता है, जिसे होलिका दहन भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, वृंदावन जैसी जगहों पर फुलेरा दूज की होली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस दिन बिना मुहूर्त देखे सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। मान लीजिए आप विवाह से संबंधित कोई ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ माना जाता है। क्योंकि कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं या कोई मकान या दुकान खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ माना जाता है। किसी से बिना पूछे आप आज के दिन कोई भी मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं। कथा हवन पूजा करवा सकते हैं, बच्चों का मुंडन करवा सकते हैं, जनेऊ जैसे शुभ कार्य आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फुलेरा दूज का शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस बार फुलेरा दूज के दिन एक शुभ योग भी लग रहा है, जिस शुभ योग में आप कोई भी उपाय करते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तो उसमें अति शीघ्र और आवश्यक ही आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो 4 मार्च को फुलेरा दूज का त्योहार शुभ नामक योग में होगा और 4 मार्च को शुभ योग रात 1:45 तक है। इस योग में आप मांगलिक कार्यों के लिए शुभ योग बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। इस योग में आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा फुलेरा दूज पर स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। फुलेरा दूज के दिन ये 3 शुभ योग में आप किसी भी प्रकार की कामना के लिए जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, वे उसमें अतिशीघ्र और शुभ फल की प्राप्ति होगी। अवश्य ही उसमें शीघ्र आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। तो शास्त्रों के अनुसार फुलेरा दूज के दिन एक अबूझ मुहूर्त का शुभ योग भी बन रहा है, जिस योग में आप कोई भी मांगलिक कार्य, इस दिन विवाह का कार्य, मुंडन जैसे कार्य, गृह प्रवेश या नया व्यापार आज के दिन शुभ माना जाता है। तो इस दिन आप जो भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी मांगलिक कार्य करेंगे उसमें शुभ फल की प्राप्ति होगी और बहुत ही शुभ माना जाएगा। जैसे आप व्यापार आज के दिन अगर आरंभ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, आज के दिन व्यापार शुरू करने से उस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी और व्यापार वृद्धि में अनंत कोटि का लाभ प्राप्त होगा। तो फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, राधा रानी की पूजा की जाती है। माना जाता है आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फुलेरा दूज पर होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन से ही होली खेलने की परंपरा की शुरुआत की थी। साथ ही फुलेरा दूज पर भगवान श्री कृष्ण को अनेक प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, उनके मंत्र जाप किए जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से आपके मन की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बात करते हैं आज के दिन आपको विशेष क्या करना है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के साथ ही साथ आप मंदिर जाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान शिव शंकर की कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण के किसी भी स्वरूप की, भगवान श्री राम के, भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं फुलेरा दूज के दिन आपको विशेष क्या करना है। जिस विशेष उपाय को करने से आपके जीवन की समस्त प्रकार की कठिनाइयों का निवारण होता है, दुख दरिद्रता गरीबी घर से दूर होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होगी, समस्त प्रकार की मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आप अमरवेल के 7 टुकड़े ले लीजिए, 7 कमलगट्टा, 7 बेलपत्री और 7 चमी के पत्र और थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध। यह उपाय केवल फुलेरा दूज के दिन ही किया जाता है। यदि आप मन की मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो फुलेरा दूज के दिन
इस उपाय को आप अवश्य करें। किसी और दिन इस उपाय को करते हैं तो उसमें शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है और किसी भी प्रकार से ये प्रभावी नहीं होगा। तो फुलेरा दूज के दिन ही आप इस उपाय को करें। तो करना कैसे है इसे? बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेलपत्र का वृक्ष हो, बहुत विशाल वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे भगवान शंकर का एक शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग का निर्माण आप मिट्टी से कर सकते हैं या आटे का बनाकर, जैसे एक पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है उस प्रकार एक शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। शिवलिंग की पूजा ऐसे ही करें जैसे अब मंदिर में जाकर भगवान शिव के शिवलिंग की पूर्ण विधि विधान से पूजा करते हैं। जल अभिषेक कीजिए शिवलिंग का या पंचामृत से अभिषेक कीजिए। फिर भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं बिल्वपत्र, भांग, धतूरा उन्हें अर्पित कीजिए। एक दीपदान कीजिए। एक घी का दीपक जलाएं जिसमें घी इतना डालें कि जब तक आप वहां बैठे हैं तब तक वह दीपक ठंडा ना हो। इतना घी डालें कि जब तक वो जलता रहे। फिर जो भी वस्तुएं मैंने इस उपाय के लिए बताई हैं वे सभी वस्तुएं भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर दें जिस शिवलिंग का आपने निर्माण किया है। भगवान कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेकर ये सभी वस्तुएं शिवलिंग पर समर्पित कर दें। फिर वहीं थोड़ी देर बैठकर ध्यान लगाकर आनंदमय होकर भगवान शंकर का ध्यान लगाकर जो भी मंत्र का स्मरण हो आपको, ओम नमः शिवाय मंत्र या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए ध्यान लगाकर आप थोड़ी देर वहीं बैठें और घी तब तक जलना चाहिए। घी इतना डालें कि आपका दिया काफी देर तक जलता रहे। फिर क्या करना है? जो अमर बेल और कमलगट्टा जो आपने भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित किया है उसे एक पात्र में उठाकर घर ले आए। घर लाने से पहले आपको शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। जिस शिवलिंग का आपने निर्माण किया है उस शिवलिंग का आप पहले विसर्जन कर दें। जो कमलगट्टा और अमरबेल का टुकड़ा आप एक पात्र में लेकर आए हैं उस कमलगट्टा को जहां आपका व्यापार का स्थान है, व्यापार के स्थान पर जो गल्ला है आपका जहां आप पैसे रुपए रखते हैं उस स्थान पर उस अमरबेल और कमलगट्टा को एक लाल कपड़े में बांधकर संचित कर दे। या अपने घर में धन की वृद्धि के लिए अलमारी में, तिजोरी में या पर्स में भगवान कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कमलगट्टा और अमरबेल को संचित करके रख दें। फिर 2 से 2.5 महीने तक आप अवश्य ही अपने व्यापार में, अपने धन वृद्धि में लाभ देखेंगे। धन आगमन के स्रोत स्वयं ही खुलने लगेंगे, धन संचय होने लगेगा, आपके व्यापार में इतनी वृद्धि होने लगेगी, आपके व्यापार से संबंधित कार्यों में वृद्धि होने लगेगी। जब कार्य में वृद्धि होने लगेगी तो धन में वृद्धि अवश्य होने लगेगी। स्वयं कुबेरेश्वर महादेव कुबेर का भंडार भर देंगे और आप जान ही नहीं पाएंगे कि धन का संचय कैसे हो रहा है। 2.5 महीने तक आप इंतजार कीजिए। 2.5 महीने तक यदि किसी प्रकार से आपको लाभ नहीं मिलता है तो उस कमलगट्टा और अमरबेल का विसर्जन कर देना। इस उपाय को करने से व्यापार के नए मार्ग खुलने लगते हैं, भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होने लगती है। उपाय को करने से कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। जिस दिन आप इस उपाय को करें उस दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन का प्रयोग बिल्कुल ना करें, किसी भी प्रकार का कलेश माहौल नहीं होना चाहिए, किसी से भी इस उपाय के बारे में आप चर्चा ना करें। कोई भी आप पूजा पाठ करते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तो उस बारे में किसी से किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए। केवल परिवार के घर के सदस्यों को ही पता रहना चाहिए जो भी आप काम करते हैं। किसी के बारे में कोई बुरे विचार ना रखें अपने मन में, किसी के लिए कोई चुगली ना करें। आज के दिन मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। यदि आप इस उपाय को कर रहे हैं या घर का कोई भी सदस्य आज के दिन मांस मदिरा का प्रयोग ना करें तभी यह उपाय फलीभूत होगा और शुभ फल की प्राप्ति होगी। इस दिन साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने आसपास किसी मंदिर में या आपके आसपास किसी भी जगह बिल्वपत्र का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग का निर्माण करके भगवान शंकर की ऐसे पूजा करें जैसे आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करते हैं। उसी प्रकार से उनका जल अभिषेक कीजिए, पंचामृत से अभिषेक कीजिए। जो भी वस्तुएं आप लेकर गए हैं बिल्वपत्र के वृक्ष के नीचे वे सभी वस्तुएं जैसे अमरबेल, कमलगट्टा, गाय का दूध, बेलपत्र और शमी पत्र, ये सभी वस्तुएं भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। फिर एक दीप दान करें। दीप ऐसे दान करें जिससे कि ये दीप काफ़ी देर तक जलता रहे, वहाँ थोड़ी देर आप बैठे रहें, तब तक जलता रहे जब तक कि आप वहाँ बैठे हैं। गाय के घी का शुद्ध दीपक प्रज्वलित करना है, लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करें। वहाँ बैठकर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। मन ही मन अपनी कामना बोलते हुए भगवान श्री कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये सभी वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित कर दें। कमलगट्टा और अमरबेल जो आपने समर्पित किया है शिवलिंग पर
उसको उठाकर एक पात्र में उठाकर घर ले आएं या व्यापार के स्थान पर रख दें जहां आप धन संचय करते हैं। कमलगट्टा और अमरबेल उठाने से पहले, घर लाने से पहले जो आपने शिवलिंग का निर्माण किया है पहले उसे विसर्जन कर दें। 2.5 महीने के बाद आप स्वयं ही देखेंगे आपके कार्य में, व्यापार में, धन में इतनी वृद्धि होने लगेगी, भगवान शिव शंकर की कृपा प्राप्त होने लगेगी, कुबेरेश्वर महादेव का भंडारा भरने लगेगा, जिससे कि आपके सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। यदि आपको 2.5 महीने पर इस उपाय को करने पर किसी भी प्रकार का लाभ ना मिले तो कमलगट्टा और अमरबेल को आप विसर्जन कर दीजिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा? यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित जो भी सुझाव हो या आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो, उपाय नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।